एक सर्द सुबह थी जब वित्त मंत्रालय के गलियारों में हलचल थी। कागजों पर दस्तखत होते जा रहे थे और हर किसी के चेहरे पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद साफ झलक रही थी। और इसी बीच एक नाम तेजी से सुर्खियों में आया और वो नाम था संजय मल्होत्रा। जी हाँ, यह वही शख्स है जिन्होंने राजस्व सचिव के तौर पर अपने अनुभव और दूरदर्शिता से न केवल टैक्सेशन के क्षेत्र में सुधार किए बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों में भी नई जान फूंकी। और अब वही संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। 11 दिसंबर 2024 से वे शक्तिकांत दास की जगह लेंगे और यह नियुक्ति केवल एक पद का बदलाव नहीं है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की एक नई कहानी की शुरुआत है जिसमें चुनौतियां भी हैं और उम्मीदें भी हैं। दरअसल संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। अपने 33 वर्षों के करियर में उन्होंने बिजली, वित्त, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खनन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में वे राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत हैं और इसके पहले वित्तीय सेवा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS के सचिव के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। वित्त और टैक्सेशन के क्षेत्र में उनका अनुभव काफी गहरा है। उन्होंने टैक्स पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामलों में। संजय मल्होत्रा को अब जिस पद की कमान मिली है वो पद भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी अहम भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति RBI अधिनियम 1934 के तहत की जाती है। इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से गठित फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी मुख्य भूमिका निभाती है और इस कमेटी में कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। यह कमेटी योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है और उनके नामों को कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को भेजा जाता है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। हालांकि RBI अधिनियम में गवर्नर बनने के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस पद पर सिविल सेवा अधिकारी या अर्थशास्त्री ही नियुक्त होते हैं। हालांकि संजय मल्होत्रा के सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। वो ऐसे समय में यह पद संभाल रहे हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ घटकर 5.4 रह गई है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफी कम है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे आयात महंगा हो रहा है और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। महंगाई नियंत्रण में रखना और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को संतुलित करना एक नए गवर्नर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे मंदी के बादल भी संजय मल्होत्रा के लिए एक गंभीर समस्या है। शक्तिकांत दास के कार्यकाल के दौरान RBI ने ब्याज दरों को स्थिर रखा था, लेकिन अब कटौती की मांग बढ़ रही है। संजय मल्होत्रा को फरवरी में होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक की अध्यक्षता करनी होगी, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि हाल ही में उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा था कि अर्थव्यवस्था के हितों को प्राथमिकता दी जाए। इससे उनकी आर्थिक सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनकी नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाती हैं। क्या वे भारत को आर्थिक स्थिरता और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे? इसका जवाब तो समय ही देगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।